Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला। वरुण गांधी भीतर से कितने नाराज हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पाया। क्या उनकी नाराजगी ऐसी है कि वो बीजेपी के लिए नुकसान कर सकते हैं? ये तमाम सवाल पीलीभीत से लेकर दिल्ली तक सियासी फिजाओं में घूम रहे हैं, लेकिन आज मेनका गांधी ने इसके कुछ जवाब दे दिए। जब मेनका गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी सुल्तानपुर में उनके चुनाव के प्रचार की कमान संभालेंगे, तो मेनका गांधी ने कहा कि क्या मैं अपना चुनाव प्रचार खुद नहीं कर सकती? क्या इसके अर्थ निकाले जाएं? वरुण गांधी तो मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे, ये तो निकलता है, लेकिन वरुण गांधी क्या सोच रहे हैं इसका पता नहीं चलता। पहले सुनिए क्या कह रही हैं मेनका गांधी। के साथ वरुण जी भी यहाँ आएंगे और आपके चुनाव पे फोकस करेंगे। आज आप पहली बार आई हैं, चुनाव की कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं और वरुण जी आपके साथ हैं। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम, क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। मेनका गांधी से एक के बाद एक कई सवाल किए गए और वरुण गांधी को लेकर जब मेनका गांधी से यह पूछा गया कि आखिर वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया गया और क्या वरुण गांधी इससे नाराज हैं, तो मेनका गांधी ने कहा कि ये बात तो आप वरुण से ही पूछिए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वरुण से मेनका भी नाराज है? लेकिन मेनका गांधी ने एक और बात कहा, अभी चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे वरुण क्या करेंगे। सुनिए मेनका गांधी। जैसे उन्होंने पीलीभीत में खूब मेहनत किया, वहाँ जनाधार एक बनाया, तो उसके बाद कांग्रेस से आए जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट दे देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स? अभी उनसे पूछे भी थे, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। ये बात तो तय है कि वरुण गांधी टिकट कटने से बेहद नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर नहीं आ पा रही और उसकी वजह यह है कि मेनका गांधी खुद चुनाव मैदान में है और मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे रखा है। पीलीभीत से टिकट नहीं मिलने पर वरुण गांधी की नाराजगी इसलिए भी दिखाई दे रही है कि एक ऐसे शख्स को, यानी कि जतिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है जो वरुण गांधी की न सिर्फ भरपाई कर पा रहे हैं उस इलाके में, बल्कि कई लोगों को और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के संगठन को लगता है कि अब बीजेपी का ये वो चेहरा है जो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है। और यही बात वरुण गांधी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी, क्योंकि पीलीभीत 35 सालों से मेनका और वरुण का दूसरा घर बन चुका था और पहली बार उनकी उस राजनीतिक विरासत को बीजेपी ने वापस ले लिया है और उसे कांग्रेस से आए जतिन प्रसाद को सौंप दिया है। यह निश्चित तौर पर वरुण गांधी के तो गले नहीं उतर रहा होगा। वरुण गांधी किसी से बात नहीं कर रहे। यह जरूर है कि उन्होंने एक मार्मिक चिट्ठी पीलीभीत वासियों के नाम लिखी थी और उसमें उन्होंने आखिरी दम तक पीलीभीत से अपना रिश्ता ना खत्म होने की बात कही थी। लेकिन आज जिस तरीके से मेनका गांधी ने सवालों के जवाब दिए, उससे यह साफ लगता है कि वरुण की नाराजगी तो है, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं है। इसीलिए वरुण को बचते बचाते वो बीजेपी के साथ होने का आंसर देती रही और ये एहसास कराती रही कि वो बीजेपी के ही साथ है। उन्होंने कहा भी कि बीजेपी का साथ छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। सुन लीजिए मेनका गांधी। आप उनसे ही पूछ लीजिए। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली में आप लोग इस पर हम लोग ये विषय को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ
और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। मैम, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिया, क्या भाजपा से डर रही है कांग्रेस? क्या मालूम बेटे, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनके मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। खैर, अब तमाम नजरें इस बात पर रहेंगी कि पीलीभीत का रिजल्ट कैसा आता है। पिछली बार वरुण गांधी ने 2.5 लाख से जीत दर्ज की थी। क्या जितिन प्रसाद अपना मार्जिन, अपना लीड उससे ज्यादा बढ़ाते हैं या फिर उनका मार्जिन कम हो जाता है? यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं, वो कितनी मेहनत से ये चुनाव लड़ाते हैं। अब अगली खबर।